जय भीम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी बहुत ही जल्द काला धन वापस लेके आने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हमारे मोदी प्रधानमंत्री बोलेंगे कि मैं काला धन लेके आऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं, उनकी बात सुनते हैं। मेरे कांकेर के भाइयों बहनों, मुझे बताइए, ये हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? हाँ, आना चाहिए मोदी जी, आना चाहिए। से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए। अरे पूरा 20 रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? बिल्कुल है। ये रुपया जनता के काम आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, वो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। वाह मोदी जी, वाह वाह मोदी जी, वाह। 15 लाख रुपए अकाउंट में आने वाले हैं भाई साहब। कसम, मोदी जी हमारे भगवान हैं। ये हमारे एमपी साहब कह रहे थे रेलवे लाइन कि काला धन वापिस आ जाए, जहां चाहो वहां रेलवे कर सकते। ये लूट चलाई है और बेशरम होकर के कहते हैं सरकार आप चलाते हो और पूछते मोदी को कि कैसे लाए। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा, एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी और हिंदुस्तान के गरीबों के लिए काम लाई जाएगी। तो फ्रेंड्स, हमारे मोदी, प्रिय डियर मोदी बोल रहे हैं कि वो ब्लैक मनी वापस लेके आएंगे। जिस दिन बीजेपी की गवर्नमेंट उनको मौका मिल जाएगा, तब अब वो ब्लैक मनी वापस लेके आ जाएंगे। अब वो बीजेपी की गवर्नमेंट, बस मैं प्रे करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ परम पिता परमेश्वर से कि जल्दी से बीजेपी की गवर्नमेंट आ जाए। आज जो तारीख है 26 फरवरी 24 है। अब जैसे ही अगर बीजेपी की गवर्नमेंट आ जाएगी तो वैसे ही उसके बाद में हमारे मोदी ब्लैक मनी वापस लेके आ जाएंगे और हमारा देश बहुत ही ताकतवर, बहुत ही शक्तिशाली बन जाएगा। लेकिन एक मिनट दोस्तों, ये देखें ये वीडियो कब का है। ये मोदी जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का वीडियो है और ओहो, ये वीडियो तो 9 जनवरी 2014 का है, 10 साल पहले का वीडियो है। तो मोदी ने कहा था कि भाई 10 साल पहले कहा था जब बीजेपी आई नहीं थी, और बीजेपी तो 10 साल से राज कर रही है ना। तो बीजेपी 10 साल से राज कर रही है। मोदी ने कहा था कि जब बीजेपी गवर्नमेंट आएगी तब हम ब्लैक मनी वापस लेके आ जाएंगे। लेकिन ये क्या हुआ, ये तो 10 साल हो गए और अभी तक मोदी 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 गोदी नहीं लेके आया ब्लैक मनी। क्यों भाई, क्यों नहीं लेके आया? क्यों नहीं लेके आया? इसलिए नहीं लेके आया क्योंकि मोदी, बीजेपी, आरएसएस ये हैं दोगले। इन्हें जनता की कुछ नहीं पड़ी है, इन्हें पड़ी है सिर्फ अपनी राजनीति की रोटियां सेकनी है। इन्हें पड़ी है अपने जो बिजनेसमैन हैं, जो इनको पैसे देते हैं, उनकी पड़ी है, और अपने सो कॉल्ड हिंदुत्व की पड़ी है। वो भी पता नहीं पड़ी है कि नहीं पड़ी, वो भी पर्सनल उसको अपने एम्बिशंस के लिए हिंदुत्व को यूज करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो मोदी, जो बीजेपी बोलती है 2014 के अंदर कि अगर हमारी गवर्नमेंट आ जाएगी तो हम काला धन वापस लेके आ जाएंगे, और आज 10 साल 10 इयर्स बीत जाने के बाद भी कोई काला धन नहीं आया है। इसे कहते हैं दोगलेपन की हाइट, दोगलेपन की ऊंचाई। ऐसा मतलब
उससे ऊपर जाना तो मुमकिन ही नहीं है, इतनी ऊंचाई। ब्लैक मनी लाएंगे, ब्लैक मनी लाएंगे, ब्लैक मनी लाएंगे, ब्लैक मनी लाएंगे। भाइयों बहनों ब्लैक मनी लाएंगे, लानी चाहिए कि नहीं ये बड़ी मस्त लगती है यार। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। कितने रुपये? कह रहे थे रेलवे लाइन कि काला धन वापिस आ जाए, जहां चाहो वहां रेलवे काम आना चाहिए। इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? हाँ है। ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। हाँ है। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। अच्छा, 15-20 लाख रुपए देश की जनता के हर इंसान को यूं मुफ्त में मिल जाएंगे। और जब केजरीवाल की गवर्नमेंट दिल्ली के अंदर अगर कुछ फ्री देती है तो यही मोदी के जो भक्त पिल्ले बोलते हैं कि दिल्ली के लोगों को फोकट में खाने की आदत पड़ गई। और ये मोदी चाहता था कि पूरे देश के लोगों को फोकट में खिलाए, लेकिन ये सिर्फ इसका एक जुमला था, बहुत ही बढ़िया जुमला था, जिसने इसको गवर्नमेंट में लेके आया और प्रधानमंत्री बनाया। हमारे एमपी साहब कह रहे थे रेलवे लाइन। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को दिखाने का एक ही उद्देश्य है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो बहुत ही दोगली है, हिपोक्रेट है। और जो बीजेपी के जो भी मंत्री, मोदी तो सिर्फ बहुत सारे लोगों में से एक है, मोदी चली जाएगा कोई और आ जाएगा, तो ये दोगले लोग हैं, इन्हें कुछ नहीं पड़ी देश की। ये सिर्फ जो ऊपर के 10-15% लोग हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ पर्टिकुलर जातियां हैं उनको रिप्रेजेंट करती है। भाई बीजेपी के बारे में तो कहा भी जाता है ना, ब्राह्मण बनिया पार्टी है, कम्युनल और कारपोरेट नेक्सस है, तो वो है। इनको अपना जो सो कॉल्ड ये वैदिक सनातन धर्म अधर्म, इसको सस्टेन कराना है, ठीक है। और उसके पीछे कोर आइडियोलॉजी आरएसएस की है कि भाई हमें अपना जो सनातन धर्म है वो बचा रहना चाहिए। और वो धर्म वरम भी क्या बचा रहना चाहिए, मेन वो है कि जो ब्राह्मणों को जो प्रिविलेज, एक सोशल असेट है उनका समाज के अंदर, ठीक है, जो दबदबा है। जैसे अगर हम इस्लाम धर्म में देखते हैं तो वहाँ पर जो सैयद लोग हैं वो अपने आप को बड़ा तोपची तुर्रम खा समझते हैं, ठीक है, वो मोहम्मद साहब के परिवार से हैं, ख़ानदान से हैं। तो उसी तरह से ये यहाँ पर जो ब्राह्मण हैं वो खुद को आर्य, बहुत ही शुद्ध नस्ल, ऋषि मुनियों की संतान, ब्रह्मा के संतान, और इंडिया में जो भी सब लोग हैं वो उनसे नीचे हैं और वो सबसे हायर क्लास, हायर कास्ट, हायर वर्ण हैं। तो उस स्टेटस को मेंटेन करना है, स्टेटस को मेंटेन करना है। तो अल्टीमेटली जो कॉन्सेप्ट है वो है कि ब्राह्मणों को अपना स्टेटस को मेंटेन करना है इंडिया में, बस यही कहानी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो एक कोटेशन है उनकी, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज नथिंग बट द वॉर बिटवीन बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म, मतलब भारत का इतिहास और कुछ नहीं, बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म के बीच में युद्ध है, लड़ाई है। तो ये एक लाइन है, ये सफिशिएंट है भारत के इतिहास को समझाने के लिए। जिसने इस लाइन को समझ लिया तो समझो भारत के इतिहास को, हिस्ट्री को समझ लिया। सो फ्रेंड्स,
थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।